हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला नंबर प्रश्न में बोला गया है कि 12 और 28 का मौसम क्या होगा। देखो, हम दो तरीके से मौसम निकाल सकते हैं, दो या तीन तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो सबसे सिंपल होगा उनको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। बाकी जैसे क्वेश्चन में बोला गया होगा उनको भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, कोई संख्या है कि 12 और 28 दोनों का मौसम निकालना है, ठीक ना। जैसे हमारे पास ये है 12 और दूसरा हमारा क्या है 28 है। इन दोनों का हमें मौसम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन दोनों का क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक, भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, तो 12 लिखेंगे ऐसे और ये 28। अब इसको कटाओ, 12 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 से ये 2 बार में कटेगा तो 24 हो जाएगा। उसके बाद 8 में से 4 गया तो 4, ठीक। ये 2 में तो 2 जाएगा तो 0। अब इस 4 से जो हम लोग शुरू में भाग लगाए थे, 12 से भाग लगाए थे, तो उस 12 को यहाँ पे इस 4 से भाग लगाना है। तो 4 से 12 को भाग लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में। तो ये 12 पूरा कट जाएगा। इस तरीके से जिसके मतलब पूरा अंत में पूरी कट जाए, तो किससे कट रहा है, पूरी 4 से। यानी इन दोनों की संख्याओं का जो मौसा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। ठीक, लिख सकते हो उस तरीके से HCF बराबर में 4। अब इसी का दूसरा नंबर प्रश्न है, 16 और 24 का बोला गया है मौसम निकालना। तो सेम तरीके से इसको भी निकालेंगे। 16 और 24 का मौसम के लिए यहाँ पे इस तरीके से भाग लगाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेम तरीके से 16 और 24 को पहले हम एक बार में लेंगे। ठीक, अब जैसे एक बार में लेंगे तो हमारा 16 आएगा। उसके बाद इसमें घटाते हैं, 14 में से 6 गया तो 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिर्फ ये यहाँ पे एक में से एक जाएगा तो 0 बचेगा। अब इस 8 से ऊपर जिससे हम लोग भाग लगे तो 16 को इस 8 से उसको भाग लगा देना है। तो 2 बार में ये कट जाएगा पूरी। जिससे कट गया वही हमारा मौसम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मौसम हो जाएगा यानी HCF जो हो जाएगा, ये 8 से पूरी संख्याएँ कट रही है, तो यही 8 हमारा इसका मौसम हो जाएगा। चलो, अब जो तीसरा नंबर प्रश्न है, और यहाँ पे देखो क्या कहा गया है तीसरा नंबर प्रश्न में, थोड़ा सा ध्यान पे यहाँ पे रखना है और पढ़ना है। देखो यहाँ पे संख्याएं इतना इतना दिया गया है और इन दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब देखो दोनों में मिल क्या रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पहले कॉपी पर लिख लेते हैं। ठीक, फिर इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोगों को संख्याएं में दिया गया है तीसरा नंबर प्रश्न में, पहला दिया गया है 5 गुना 7 गुना 9, उसके बाद गुना 11 गुना 13। दूसरी जो हमारी संख्या दिया गया है 9 गुना 11 गुना 13 गुना 17। अब दोनों जो मिल रहा है, ठीक, दोनों में क्या मिल रहा है हमारा, देखोगे तो दोनों में हमारा 9 है। तो इस 9 को पहले हम यहाँ पे इस तरीके से घेर देंगे। ठीक, यहाँ पे इस 9 को घेर देंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मिल रहा है 11 मिल रहा है, तो इस 11 को भी इस तरीके से घेर देंगे। 13 भी मिल रहा है दोनों में, तो इसको भी हम लोग घेर देंगे। यही जो हमारा मैक्सिमम इसमें तीनों मिल रहा है वही हमारा मौसम भी होता है। आपस में सबको गुना करो तो क्या है मिला हुआ, पहला एक 9 है, दूसरा हमारा 11 है, तीसरा हमारा 13 है। इन सब का आपस में क्या करना है, तो गुना कर देना है। ठीक, 11 से अगर यदि 9 का गुना करेंगे तो 99 और गुना का 13। अब जैसे इसको गुना करेंगे तो ये हमारा कितने के बराबर आएगा, आप लिख सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे भी ऑप्शन में है हमारा C नंबर में है, तो यहीं पे छोड़ सकते हो उसको बिना गुना किए। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 को 3 को टिक आउट कर देना है। चलो, अब चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 24, 25 और 29 में किसकी अपवर्तकों की संख्या अधिक है। जैसे हमारा 24 है, दूसरा 25 है, तीसरा हमारा 29 है। अपवर्तक का मतलब होता है कि ये हमारा कौन कौन से पहाड़े में आ सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 1 के पहाड़े में आएगा, ये 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 4, उसके बाद 6 के पहाड़े में आएगा, फिर हमारा जो है सो 8 का पहाड़ा में, 12 का पहाड़ा में और ये 24 का पहाड़ा में। लेकिन 25 क्या होगा, 1 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में और डायरेक्ट 25 के पहाड़े में। 29 तो सिर्फ 1 के पहाड़े में और 29 के पहाड़े में। तो सबसे ज़्यादा जो अपवर्तक है वो किसका है, ये 24 का है। तो यही 24 हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, अब चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका जो है सो मौसम निकालना है, अभाज्य विधि द्वारा निकालना है। तो चलो पहला हमारा क्वेश्चन है 72 और 48 दोनों का निकालना है। देखो हम लोग कैसे निकालते हैं 72 और 48 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मौसम। पहले इसको हम यहाँ पे तोड़ेंगे इस तरीके से, 2 से देंगे तो ये 36 बार में कटेगा, फिर 2 से देंगे तो ये 18 बार में, 2 से देंगे तो 9 बार में, 3 से देंगे तो 3 बार में। हमेशा मिनिमम वाला संख्या से देना है। ठीक, मिनिमम से नहीं कटेगा तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। फिर यहाँ पे 48 है तो इसको हम लोग कटाएंगे, 2 से ये 24 बार में जाएगा, 2 से देंगे तो ये 12 बार में जाएगा, 2 से इसको देंगे तो 6 बार में और 2 से देंगे तो 3 बार में। अब इस तरीके से ये टूट गया पूरा संख्या है। ठीक, अब इस 72 के सामने हम इस टूटी हुई संख्या जो भी हमारा है इसको लिख सकते हैं। जैसे हमारा 2 है, 2 है
उसके बाद फिर से 2 है, लास्ट में 2 3 है, तो यहाँ पे 72 की जगह पर हम बेझिझक इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हमारा 48 है, तो 48 के भी सामने इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 और ये लास्ट में 3। ठीक, अब दोनों में जो मिल रहा है वही हमारा मौसा बनेगा। ये 2 2 मिल रहा है दोनों में, ये भी 2 मिल रहा है, इसमें भी हमारा 2 मिल रहा है, और दोनों में हमारा एक कॉमन क्या है 3 है। तो अब जो बचा हुआ जो भी मिला हुआ संख्या है सबको आपस में गुना कर देना है। ठीक, ये हमारा 2 हो गया, यहाँ से एक 2 निकलेगा, ये एक 2 यहाँ से, और यहाँ से एक 3 निकलेगा, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 या 24। यानी जो मौसा हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसका हमारा जो है सो 6 नंबर प्रश्न है, क्या है 196 को पहले तोड़ लेते हैं। सबसे पहले मिनिमम वाला संख्या 2 से देते हैं। ठीक, 1 से देंगे तो हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये संख्याएं 1 से भाग लगाने के बाद यही रहेगा, इसलिए हम लोग 2 से ही स्टार्ट करते हैं। 2 से देंगे तो ये कितना बार में जाएगा, पहले 9 बार में और ये 8 बार में। ठीक, फिर से इसको 2 से देंगे तो कितना बार में जाएगा 49 बार में। अब जो 49 हमारा डायरेक्ट 7 के पहाड़े में आएगा, तो 7 से 7 बार में। एक अगला जो इसका हमारा है वो 294 है। ठीक, ये 2 से जाएगा पहले 1 बार में और ये 47 बार में। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है एक विषम संख्या है, तो नहीं जाएगा। हम यहाँ पे 3 से भाग लगाते हैं, तो 3 से 4 बार में 12, उसके बाद बचेगा 2 और 7 यानी 27, 9 बार में कट जाएगा। फिर 7 से देंगे तो ये 7 बार में। अब यहाँ पे इस 196 की जगह पर इस पूरी संख्याओं को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7, और जो 294 है इनके सामने लिखेंगे ये सारी संख्याएँ, यानी 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7। अब दोनों में जो मैक्सिमम मिल रहा है, दोनों में हमारा पहले 2 मिल रहा है, दूसरा हमारा 7 मिल रहा है, और एक और 7 मिल रहा है दोनों में, तो ये हो जाएगा इसका HCF, यानी 2 हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे 7 और ये 7। अब गुना कर दो अपने, 7 7 49, 49 गुना 98, ये जो 98 है इसका क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। चलो 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है, देखो 7वां नंबर जो प्रश्न है इसमें 315 है, दूसरी तरफ 441 है। 315 इसको हम लोग भाग देंगे पहले। ठीक, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देंगे, 3 से देंगे तो 105 बार में जाएगा। फिर इसको 3 से देंगे तो ये 35 बार में जाएगा। अब ये 3 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से जाएगा, तो 5 से देंगे तो 7 बार में। अब जो नेक्स्ट इसका हमारा संख्या है वो कितना है 441 है। ये भी हमारा 3 से जाएगा, डायरेक्ट 3 से देंगे तो 1 बार में, यहाँ पे 4 और ये 7 होगा। अब यहाँ पे देखो फिर से ये 3 से जाएगा, 3 बार में, 3 से देंगे तो 4 बार में 12 और ये 9 बार में। अब इसको 7 से देंगे, डायरेक्ट जाएगा 7 से ही, तो यहाँ पे 7 से ही भाग लगाना है। अब इस 315 की जगह पर इन सारी संख्याओं को लिखेंगे, क्या है 3 है, 3 है, 5 और गुना का 7, और ये 441 की जगह पर ये सारी संख्याओं को लिख देना है, यानी 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। अब जो दोनों में मिल रहा है, ठीक ना, क्या क्या मिल रहा है, दोनों में एक 3 मिल रहा है, दूसरा 3 भी मिल रहा है, और तीनों में एक 7 मिल रहा है दोनों में। तो ये हो जाएगा इसका HCF, यानी पहला लिखेंगे ये 3 हो गया, दूसरा 5 हो गया और ये 7 हो गया। आप चाहो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो, इसको आगे भी जा सकते हो। ठीक, अब 8वां नंबर प्रश्न है और इसमें हमारा बोला गया है, इस पर 3 टर्म दे दिया है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसका भी करेंगे। 18 है, 30 है और 42 है, तो इस पर हम लोग तीनों का यहाँ पे इस तरीके से गुणनखंड करेंगे। तो 18 से पहले देंगे 2 से 9 बार में, इसको देंगे 3 से 3 बार में, ऐसे ही 30 को देंगे तो 2 से देंगे 15 बार में, और ये डायरेक्ट 3 से जाएगा तो 5 बार में। 42 को देंगे तो 2 से देंगे 21 बार में, उसके बाद इसको 3 से देंगे तो ये 7 बार में। ठीक, अब यहाँ पे एक एक करके लिखते हैं। इस 18 के जगह पर हम लोग तोड़ करके लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3। इस 30 की जगह पर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5। इस 42 की जगह पर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 7। अब दोनों में कॉमन हमारा 2 है, दूसरा कॉमन हमारा 3 है, तो यहाँ पे जो हमारा मौसा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 और ये 3, यानी 2 तिया का 6। ठीक, चलो अगला हम लोग क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें 8 दिया गया है, तो उसको तोड़ो, 2 से ये कितने बार में जाएगा 4 बार में, 2 से देंगे तो 2 बार में। नेक्स्ट जो हमारा है 12 दिया गया है। ठीक, 2 से देंगे तो ये 6 बार में पहले जाएगा, और फिर 2 से देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 3 बार में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो कितना है 16 है। ठीक, इस 16 को देंगे तो 2 से देंगे तो 8 बार में, 2 से देंगे तो 4 बार में, और फिर इसको 2 से देंगे तो ये 2 बार में जाएगा। फिर अगर अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा 24 है, 2 से देंगे तो ये 12 बार में, 2 से ये 6 बार में, और 2 से ये 3 बार में। अब यहाँ पे इस 8 की जगह पर देखेंगे, इसको लिखेंगे पूरा 2 गुना 2 गुना 2। इस 12 की जगह पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। इसमें देखेंगे 16 की जगह पर इसके जो तोड़ा गया संख्या है उसको लिखेंगे
कितना हमारा है, तो यहाँ पे 16 की जगह पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और ये 24 की जगह पर हमारा है कितना है, तो ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब चारों में कॉमन हमारा क्या है, 2 2 करके सभी में है, ठीक, तो ये 2 हो जाएगा पहला। दूसरा एक और 2 है जो हमारा सभी में है, बाकी बात यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक, नहीं एक और है, ठीक, हाँ 2 भी है, ये 2 भी हो जाएगा, इसमें भी देखो इसमें भी है, तीनों हमारा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे यहाँ से भी 2 निकला 2 निकला 2 निकला, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इनका जो मौसा हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो दिया गया है वो हमारा क्या है, 51 85 और 136। पहले इस 51 को तोड़ेंगे तो 3 से देंगे तो 17 बार में, इसके अलावा कोई भी पहाड़े से अब नहीं जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस 51 को इस तरीके से 3 गुना 17। अगला जो हमारी संख्या है 85 है, तो 5 से इसको डायरेक्ट देंगे, नहीं जाएगा इधर, 18 बार में, सॉरी 17 बार में। अब यहाँ पे देखेंगे 85 का हमारा जो हो जाएगा वो 5 गुना 17 के रूप में टूट जाएगा। अगला जो हमारा संख्या है वो 136 है, 2 से इसको देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, पहले ये 6 बार में जाएगा और ये 8 बार में। अब उसके बाद यहाँ पे 2 से देंगे तो ये 34 बार में, फिर 2 से देंगे तो ये 17 बार में। अब इस 136 की जगह पर लिखेंगे हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 और गुना का 17। अब तीनों में देखोगे तो 17 कॉमन है, तो यही 17 हमारा इसका मौसा हो जाएगा, ठीक। अब चलो नेक्स्ट हमारा 12वां नंबर प्रश्न है, इसमें क्या कहा गया है, 90 125 और 180। 90 को तोड़ेंगे तो 2 से ये 45 बार में, 3 से देंगे तो ये 15 बार में, 3 से देंगे तो 5 बार में। उसके बाद हमारा 125 है, तो ये डायरेक्ट हमारा 5 से ही जाएगा, तो हम 5 से ही देंगे 25 बार में, फिर 5 से देंगे तो 5 बार में। अगला जो हमारा है वो 380 इसी में है, ठीक, 380 है, इसके देंगे तो 2 से 190 बार में, फिर 2 से देंगे तो ये 9 बार में, 18 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1 और 0 बचेगा तो 5 बार में कटेगा, और इसको जो है सो हम लोगों को 5 से देना पड़ेगा, तो ये 19 बार में जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग तोड़ करके लिखेंगे, 90 के सामने इन सारे संख्याओं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, और इस 125 के जो सामने होंगे वो 5 गुना 5 गुना 5, फिर ये 380 के जो सामने होंगे वो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 19। अब जो दोनों में कॉमन है वो हमारा क्या है, तो 5 सिर्फ हमारा यहाँ पे क्या है, तीनों में कॉमन है, तो यही 5 हमारा जो है सो इसका मौसा हो जाएगा, ठीक। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम 14 को सॉल्व करते हैं, 13 नंबर आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। 81 को तोड़ेंगे, ठीक, 2 से देंगे तो ये नहीं कटेगा, 3 से देंगे तो 27 बार में, फिर 3 से देंगे तो 9 बार में, और इसको भी 3 से देंगे तो 3 बार में। अगला हमारा 54 को भी तोड़ेंगे इसी तरीके से, 2 से देंगे तो 27 बार में, अब ये 3 से देंगे तो 9 बार में, और 3 से देंगे तो 3 बार में। अगला हमारा 18 है, तो 2 से देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 9 बार में, फिर 3 से देंगे तो 3 बार में। अब इस 81 की जगह पर हम तोड़ करके लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इस 54 के जगह पर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इस 18 की जगह पर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3। अब देखोगे तो तीनों में हमारा क्या चीज़ें कॉमन है, तो 3 हमारा 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और इसमें भी हमारा फिर से 3, तो ये 3 गुना 3 यानी 9 इसका जो है सो HCF हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।